तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करूँ। बार बार पैसों के ऊपर ध्यान जाता है कि पैसों की कमी है, कहीं से पैसा हर महीने कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, कहीं ऐसी कोई प्राइवेट नौकरी लग जाए, 20-25 हज़ार रुपये महीना आने लग जाए घर में, तो मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पैसा, घर, परिस्थिति, पढ़ाई, एग्ज़ाम एग्ज़ाम निकालना तो है, लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी मन बहुत उत्साहित होता है कि मैथ भी पढ़ लूँगा, रीजनिंग भी पढ़ लूँगा, जीएस भी पढ़ लूँगा, ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा, लेकिन जब खोल के बैठता हूँ तो चीज़ें ही नहीं समझ में आती। हर रोज़ एक नई वैकेंसी आती है, एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी का दिमाग में ख्याल चलता है कि 60,000 ग्रुप डी आएगी, उसमें मेरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल दोबारा आएगा तो फिर हो जाएगा। ये जो मन में इतने सारे सवाल चलते हैं ना, इन सवालों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आपने कभी टिकट ही नहीं खरीदा कि आपको कौन से स्टेशन पे जाना है। जिस लड़के लड़की ने अगर टिकट खरीद लिया तो निश्चित है कि वो उस स्टेशन पे जाएगा जहाँ का उसने टिकट खरीदा है। यानी कि टिकट का मतलब है कि आपने अगर रेलवे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, कहीं का अगर एक टिकट खरीदा है अपने दिल दिमाग से, तो आप वहाँ निश्चित पहुँचोगे। पर आप टिकट खरीदने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। आप अपने अंदर इतना विश्वास जगाकर वो काम ही नहीं करना चाहते जिससे आप एक जगह पे स्थायी हो जाएं, एक डिसीजन आप ले लें। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही है कि आप वो डिसीजन ले पाएँ। क्यों नहीं हिम्मत आ रही? क्यों नहीं आ रही है? क्या आप चीज़ों को कभी कभी इतना आसान समझने लगते हैं? ना चीज़ें बहुत आसान है, ना चीज़ें बहुत मुश्किल है। ना चीज़ें बहुत आसान है और ना ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की सही समय पे सही डिसीजन ले रहा है, सही परिस्थिति से अपने आप को रूबरू करा रहा है कि ये मेरी परिस्थिति है, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में पैसों की तंगी है, भाई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को फेस कर रहा है, उससे लड़ रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, 50 रुपये मिले मुझे, इसी 50 रुपये में आलू भी लेके जाना है, टमाटर भी खरीदना है, मिर्ची भी खरीदनी है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। जिसने अपने आप को मैनेज किया, अपनी परिस्थिति को मैनेज किया, थक हार के क्यों बैठना? क्यों इतने सारे सवाल अपने मन में बना लेना कि मैथ नहीं, रीजनिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कब नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं? मैनेजमेंट अपना सही रखो, अपने आप को मैनेज करो। आपको जो ये रंग दिखना ख़त्म हो गए हैं, जो ये हिम्मत आप हार रहे हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक पल के अंदर जी रहे हो। एक पल में आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे अच्छा अच्छा महसूस होने लगे, मैं 8-10 घंटे लगातार पढ़ाई करने लग जाऊँ, आज के आज ही सब कुछ अच्छा हो जाए, आज के आज ही मेरे मम्मी पापा के मन के अंदर उत्साह में भर दूँ, उनको उनको अच्छा अच्छा फील करा दूँ, मेरे घर का वातावरण अच्छा हो जाए, मैं अच्छे अच्छे ख्याल सोचने लगूँ। तो एक पल के अंदर ये सब नहीं चेंज होगा। जो परिस्थिति आपकी है, विकट परिस्थिति जिसको कहते हैं, विकट परिस्थिति, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी, प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, सोच के माया जाल में अपने आप को फंसा लेना कि ये एग्ज़ाम निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा। इन सभी का उपचार आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको समाधान। आज आप एक टिकट खरीदिए कि ये एग्ज़ाम बस, जो एग्ज़ाम अभी से 1 महीने बाद है, जिस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, उस एग्ज़ाम को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन परीक्षाओं का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, आप उस एग्ज़ाम को फाड़ सकते हो। उसकी कट ऑफ की लिस्ट में आप अपना नाम, उसकी सिलेक्शन की लिस्ट में, उसकी जॉइनिंग वाली लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो पावर है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अपने अंदर की हिम्मत को जगाने की ज़रूरत है। हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी किसने? जामवंत जी ने। वो शक्तियाँ उनके अंदर पहले से थी। जामवंत जी ने अपने मुख से चीज़ें बोली हैं, शक्तियाँ नहीं दे दी हैं उनको, बोली थी। और उन चीज़ों को सुन के वो मोटिवेट हुए, उनको याद आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वो उड़ गए। उनको उनकी शक्तियाँ याद आ गई। तो आप भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपके लिए आपके जीवन में जामवंत बन के आ रहा हूँ। मैं बार बार वीडियोस बना रहा हूँ, क्यों? क्यों मेरी वीडियोस बार बार आपके सामने आ रही हैं? क्यों आप मुझे देख रहे हो? क्यों आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्यों आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं? मेरे एक एक थॉट क्यों समझ में आते हैं आपको? इसके पीछे कोई तो इंडिकेशन होगा। भगवान सब कुछ तो ऐसे ही नहीं करते कि कोई भी वीडियोस आपके सामने भेज दी।
रैंडमली तो कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिक्स है, कुछ ना कुछ तो है जो मैं आपके सामने बार बार आ रहा हूँ। मैं आपको आपकी शक्तियाँ याद दिला रहा हूँ कि तुम कर सकते हो। तुम्हारा सबसे कठिन समय जो है वो तुम तोड़ के आगे निकल सकते हो, केवल एक चीज़ करके कि निरंतरता अपनाओ। एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई छोड़ के चला गया, किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में गाड़ी आ गई, किसी के चाचा मामा फूफा के लड़के की लड़की की नौकरी लग गई, इन सब चीज़ों से लेना देना मत रखो। आप केवल अपने अंदर सोचो। एक गहरी सांस लो, एक गहरी सांस लो और अपने अंदर सारी शक्तियाँ लेके आओ। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस धरती पे जितनी शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों की ज़रूरत आपको है, वो इस एक सांस में अपने अंदर लो। उसको महसूस करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। क्या कमी है मेरे अंदर? क्या मैं इतनी मंदबुद्धि हूँ कि मैं एक बुक को पढ़ूंगी, मैं सवाल लगाऊंगी, मुझे नहीं आएगा? मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी और वो चीज़ आ जाएगी। ये करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि हम एक पल में उस चीज़ को बदल सकते हैं। इस चीज़ को मान के चलना, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई की शुरुआत ये सोच के कर लेना कि ये लड़ाई 1 घंटे, 1 दिन, 1 पल, 1 महीने की नहीं है। मिनिमम 1 महीने की तो नहीं है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 40 से 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 30 दिन से ज़्यादा आपको एकाग्र होना है, संयम से लगातार नियम अपनाना है। केवल 1 महीना। आज जो तारीख इस महीने की है, जब भी मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, यही तारीख अगले महीने तक आप लगातार नियम से एक एग्ज़ाम को पकड़ेंगे, उस एग्ज़ाम के सिलेबस को पकड़ेंगे, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप क्लासेस देखेंगे, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपने सिलेबस बनाया हुआ है, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपने अपने घर में चार्ट बनाया हुआ है, अपना विज़न बोर्ड बनाया हुआ है कि आप लोको पायलट बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, आप बीपीएससी निकालेंगे, आप एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालेंगे, आप यूपीपीसीएस निकालेंगे, आप लेखपाल बनेंगे, आप एसआई बनेंगे, आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकाल के सचिवालय में काम करेंगे। उसी हिसाब से आपने अपना विज़न बोर्ड बनाया है। और केवल 1 महीना, 1 महीने में आप मर नहीं जाओगे। बहुत बड़े बड़े साधु संत हुए हैं जिन्होंने 1 महीने का उपवास भी कर लिया है, फिर भी वो जीवित थे। तो आपके पास इतनी भुखमरी नहीं है कि आप 1 महीने लगातार एक काम ना कर सको। 2 रोटी खाएंगे लेकिन लगातार नियम से रहेंगे। मुझे कोई पकड़ के नोच नहीं रहा है। हो सकता है कि माँ बाप के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो, बहन की शादी हो, पापा मम्मी की तबीयत खराब हो, लेकिन ये फेस बीत जाएगा। इस फेस को जीते हुए आपको लगातार अपने नियम के ऊपर बने रहना है कि मुझे एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना है, मुझे डेली 100 क्वेश्चन मैथ की प्रैक्टिस करने हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग बनानी है, 1 चैप्टर जीएस का पढ़ लेना है, 1 महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर लेना है, डेली 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 30 दिन लगातार। और इस 30 दिन के बाद आप रुकना नहीं है। ये 30 दिन आपके विश्वास के लिए है कि मेरी नौकरी तो पक्की है। अब इसके बाद जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तब तक मुझे यही निरंतर अभ्यास करते रहना है, इसी अभ्यास में लगना है, क्योंकि यही अभ्यास मेरी नौकरी है। मेरी नौकरी वो नहीं है कि आप टीसीएस के एग्ज़ाम सेंटर में जाके माउस से क्लिक कर रहे हो, या पीसीएस के एग्ज़ाम सेंटर में जाके आप ओएमआर शीट भर रहे हो। वो नौकरी नहीं है मेरी। मेरी नौकरी अभ्यास है जो मैं अपने घर में कर रहा हूँ, मैं अपने घर में कर रही हूँ। तो सिंपल समझ में आया आपको? अभी इसी वक्त आप एक गोल सेट करेंगे, एक एग्ज़ाम का गोल सेट करेंगे। घर में जितनी प्रॉब्लम है वो हैं, उसको सहिए, उससे भागिए मत। मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं, कोई बात नहीं। आपको बुरा भला बोलते हैं, कोई बात नहीं। कर्जा है, कर्ज है आपके घर के ऊपर बहुत सारा। कल सुबह कोई आएगा मांगने पैसा, कोई बात नहीं, उसको महसूस कीजिए कि आएगा तो ठीक है भाई, नहीं है हम जवाब देंगे, नहीं है अगले महीने 15 को देंगे, 20 को देंगे। आपको अपना काम बनाना है, अपने आप को तो सही रखिए। ये सारी चीज़ें आपको दूर कर रही हैं, लेकिन आप अपने पास तो रहिए। कोई इंसान आपका हाथ पकड़ के उसमें चैन तो नहीं बांध रहा है। कोई भी तकलीफ आपकी, आप मान लो आप किसी से प्रेम करते हैं, वो चली गई, चली गई, शादी हो गई, कोई बात नहीं। उसकी यादें आपको पकड़ रही हैं क्या? नहीं पकड़ रही ना। आप अपने हाथ पैरों को एक जगह बैठा तो सकते हो ना। भले आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, ये सब अभ्यास है। दिमाग बार बार उसके ख्याल में जा रहा है, दिमाग बार बार प्रॉब्लम पे जा रहा है, दिमाग बार बार ओवर थिंकिंग में जा रहा है, जाने दो। आप अपने हाथ पैर को जमा लो टेबल कुर्सी पे,
एक कोने में, अपनी आंखों को एक बुक पे जमा लो। बस आप बुक रीड करते रहो, आप जीएस के टॉपिक पढ़ते रहो। जितनी टेंशन चल रही है चलने दो, लेकिन आप पढ़ते रहो। अब ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये कहता है कि ये तो अपना टाइम ख़राब कर रहा है, क्योंकि तेरा दिमाग तो कहीं और चल रहा है, क्यों पढ़ रहा है? अरे पढ़ो, अभ्यास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 1-1.5 घंटे बाद आपका दिमाग वहाँ से छोड़ के आपकी पुस्तक के ऊपर आएगा, आपके टॉपिक के ऊपर आएगा। आप सवाल बनाना सीखो। आप ऑनलाइन वीडियोस खोल लो, टाइम एंड वर्क चलाओ, परसेंटेज चलाओ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ तो खोलो, उसको देखो, देखते रहो, देखते रहो। नहीं लिखने का मन कर रहा है, खाली देखो। 1.5 घंटे की क्लास आप गिनती की पलक झपकते हो, आप देखो 1 मिनट में आप कम से कम नहीं तो 10 से 20 बार पलक झपक रहे हो। आप केवल ये देखो आपने इस मिनट इतने पलक झपके, और पूरा वीडियोस देख लो। एक बार मन नहीं करेगा, लेकिन सेकंड टाइम फिर उसी वीडियो को देखो। 1-1.5 घंटे की वीडियो को आप 3 घंटे लगा दो, कोई बात नहीं, इससे आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, आप अभ्यास कर रहे हो। लेकिन जब दूसरी बार देखोगे तब तो आपका मन करेगा कि चल यार कॉपी पेन उठा लेते हैं, अब सर ये बताएंगे, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, अच्छा ऐसे होगा। इतना शातिर मत बनो कि बहुत जल्दी से आप बहुत सारा सब कुछ सीख लोगे। नहीं, समय लगेगा, अभ्यास। घर की जितनी तकलीफ़ें हैं आप अपने अभ्यास से तोड़ सकते हो। ये मेडिटेशन, ये ध्यान क्या है? ये भी तो अभ्यास है। और अभी हमें कोई आध्यात्मिक गुरु तो बनना नहीं है, हमें हमारा लक्ष्य क्या है? नौकरी लेना। और नौकरी के लिए क्या होता है? पढ़ाई करना। और पढ़ाई भी एक तरीके का अभ्यास है। आप अभ्यास से सब कुछ पा सकते हो, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ पा सकते हो। समझे मेरी बात मेरी बहन? सिलेक्शन लेना है, ये आपका एक लक्ष्य है। बस घर की सारी तकलीफ़ें दूर रखो, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर रखो, और अपने आप को बैठा लो एक कोने में, और भाड़ में जाए दुनिया की सारी बातें। बैठ गए कुर्सी पे तो बैठ गए, अब करना है तो करना है। कोई आपको जान से मारने नहीं आ रहा है, कोई आपके फ़ोन में घुस के आपको नहीं बोल रहा है बतियाओ, फ़ोन चलाओ। वो आप ही हो, आप ही की आत्मा है, आप ही का दिमाग है जो आपको कहता है ये सब करो। कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोला है उसको अपने दिल तक जाने दो, बैठ जाओ और पढ़ना शुरू करो। मिलते हैं कल की वीडियो में, फिर से आऊँगा जगाने के लिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर जवाब देता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। और अगर प्रॉब्लम बहुत अलग है, बहुत बड़ी है, तो मैं उस पर नेक्स्ट जो वीडियो है वो वीडियो ही बनाऊँगा। आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।